जनपद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन करने का सबसे बड़ा कारण बस्ती विकास प्राधिकरण है। हम सभी कार्यकर्ता, मैं किसी दल का नेता नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी आदमी हूं, एक मास्टर आदमी हूं, शिक्षक आदमी हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सभी के पहले से लोग भाजपा माइंडेड हैं, जुड़े हुए हैं, हम वोट तो भाजपा को देते हैं। लेकिन आज आप व्यवसायी वर्ग में जाएंगे में बस्ती विकास प्राधिकरण, मतलब मैं कहूंगा कि बस्ती जनपद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन करने का सबसे बड़ा कारण बस्ती विकास प्राधिकरण है। हम सभी कार्यकर्ता, मैं किसी दल का नेता नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी आदमी हूं, एक मास्टर आदमी हूं, शिक्षक आदमी हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सभी के पहले से लोग भाजपा माइंडेड हैं, जुड़े हुए हैं, हम वोट तो भाजपा को देते हैं। लेकिन आज आप व्यवसायी वर्ग में जाएंगे, जिसको एक दुकान खोलनी है, जिसको अपने दुकान का विस्तार करना है, जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख बाहर से कमा के लाया, अपना 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है, तो जिस तरीके से उसके लिए नियमावली है कि उसको कंपाउंड, यदि बिना नक्शे के निर्माण चालू कर दिया, नक्शा पास कराना है तो कंपाउंड देना है, जुर्माना देना है, दलाली देनी है, जेब में पैसा डालना है। और एक ठेला लगाने वाला जब प्रशासन चाहता है तो जेसीबी के और पोकलैंड लगा के चोंच से उठा के उसका ठेला फेंक देता। लेकिन ये जो पुलिस चौकी जहाँ के कोई बाबू साहब, मतलब वो हैं इंचार्ज हैं, उनको एसपी श्री अभिनंदन जी ने परमिशन दिया बनाने का, डीएम श्री रवीश कुमार गुप्ता जी ने परमिशन दिया, या बीडीए ने परमिशन दिया, या एडीएम श्री प्रतिपाल सिंह चौहान ने दिया, या अंकुर वर्मा जी ने दिया। किसने उनको ये परमिशन दी और किसके परमिशन से वो रातों रात बाउंड्री तैयार हो गई, जबकि वो जिले के आला कमान अधिकारियों के रोज जाने का रास्ता है और किसी के आंख में वो रोड दिखाई नहीं पड़ी। जबकि प्रत्येक वर्ष बस्ती का गौरव कहे जाने वाले कार्यक्रम इस मैराथन के 5000 से ज्यादा प्रतिभागी और 1000। दोस्तों, आप देख रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं युवाओं के एक ऐसे दल में जो बस्ती सहित पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा विख्यात है। हम NYA के इस ग्रुप में आए हुए हैं और NYA का जो ये ग्रुप है ये बस्ती में एक ऐसा शानदार कार्यक्रम कराता है जिस कार्यक्रम को लेकर आज इन्होंने बैठक की है। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मैं आपको इस कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा बता दूं। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम कुछ समसामयिक मुद्दों पर भी इनसे बात करेंगे। तो हमारे बीच अध्यक्ष महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं जोड़ूंगा इनसे और जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में और ये कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ उसकी भूमिका भी जानेंगे। और तो स्वागत सर हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। आज आप आए हम लोगों से मैराथन के बारे में विशेष बात करने। आज इसीलिए बैठक भी थी क्योंकि हम लोगों ने 12 अक्टूबर को इसके कार्यक्रम के लिए विमोचन किया था, लेकिन चूँकि पता चला और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं जो उसी दिन PCS के एग्ज़ाम होने की वजह से फिर हम लोगों ने इसको पोस्टपोन किया। 19 अक्टूबर को मैराथन का कार्यक्रम होगा और इस बार एक नई चीज़ इसमें जोड़ रहे हैं उसी के प्रमोशन के लिए। और चूँकि हेल्दियर बस्ती, फिटर बस्ती के लिए हम लोग 5 अक्टूबर को संडे ऑन साइकिल का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। एक विषय इसमें ये है, ये कार्यक्रम तो आज लगभग कई सालों से आप कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ युवा धनार्जन में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी आजीविका तलाश करने में लगे हैं। ऐसे में आप स्वास्थ्य परिदृश्य से इस कार्य को कैसे, आपकी विचारधारा कैसे बनी कि ये कार्य करना चाहिए? नहीं, धनार्जन और आजीविका के लिए तो हम भी अपना प्रयास करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। और यहाँ पे बैठे हुए सभी युवा अपने अपने क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार के लिए किस तरीके से आजीविका करना उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ चूँकि हम लोग जिस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, तो समाज के लिए हम लोग भी कुछ करें। तो अपने उसी व्यस्ततम समय में से सभी लोग, सभी नौजवान, सभी युवा मिलकर समाज के लिए भी, बस्ती के लिए भी कुछ कर सके, ऐसा एक प्रयास रहता है। तो उसी का एक हिस्सा है। कितने वर्ष हो गए? 14 वर्ष हो गए। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। आज हम लोग 2025 में हैं और ये 14वां कार्यक्रम मैराथन का करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ समसामयिक सामाजिक मुद्दों को लेकर अनेकों कार्यक्रम जिसकी गिनती नहीं है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ की ये टीम कर चुकी है। इस टीम में कितने सदस्य हैं आपके? इस टीम में अभी बस्ती में तो हमारे पास लगभग 500 सदस्य हैं और ऐसे पूरे देश भर में हम लोगों ने जहाँ जहाँ हम लोग ने अपनी पहुँच बना सके हैं, वहाँ अलग अलग जिलों में, प्रदेशों में हम लोगों ने वहाँ पे टीम बनाई। देखा गया कि पहले जो आप कार्यक्रम करते थे, इसका कार्यक्रम स्थल पहले अलग था, जिला क्रीड़ांगन में आपने कार्यक्रम जो है निर्धारित किया था शुरू में। अचानक से उसका स्थान बदला और अभी देखा जाए तो उस स्थान पर भी प्रशासन ने अपने मन मुताबिक एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। इसको किस तरह से देख रहे हैं?
पहले स्थान अमर शहीद सत्यवान खेल स्टेडियम था, तो उसमें एक समस्या आने लगी। पहले बच्चे कम आते थे, तो 200-400-500 बच्चे होते थे, 700-800 बच्चे होते थे। तो बच्चे जब अंदर से दौड़ना शुरू करते थे तो आराम से गेट से निकल जाते थे। लेकिन बाद में जब संख्या बढ़ी तो हम लोग को देखने को मिला 1-2 बार कि वो बच्चे जब दौड़ते थे तो गेट में भीड़ की वजह से फंस जाते थे और बहुत सारे बच्चों को चोट लगने की भी संभावना होती थी। इसलिए फिर उसको खुली जगह पर हम लोग ले गए और शास्त्री चौक पर ले गए। बहुत सुंदर जगह है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को, व्यवस्था को, वहाँ पे इतना अच्छा हमारा राष्ट्र का ध्वज भी लगा हुआ है। और उस चौक को हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम करते थे और जब पूरे देश भर से बच्चे वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो एक बहुत सुंदर माहौल बनता है। पहले की जो संख्या थी पार्टिसिपेंट्स की जी, और अभी जो सब संख्या है, कितना अंतर आया है इसके बीच? वो तो उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई है। जी, जी। कुछ ऐसे कारण हो गए हों जिसकी वजह से 10-20% ऊपर नीचे हुए हों, उसके नहीं कह सकते। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत 150 संख्या से की थी और 150 से हम लोग 5000 तक पहुंचे हैं। अब एक संख्या ऐसी आप पहुंच जाते हैं कि धीरे धीरे उसी पे लगभग कांस्टेंट रहता है, उसी में प्लस माइनस होता रहता है। तो लगभग 4-5 हजार के बीच में हम लोग अब रहते हैं और उतनी संख्या आती है। स्थानीय बच्चे लगभग 3500-4000 स्थानीय बच्चे होते हैं और बाहर से जो धावक आते हैं वो लगभग 1000 होते हैं, क्योंकि बाहर से प्रोफेशनल बच्चे ही आते हैं ज्यादा, जो धावक ही होते हैं वही आते हैं। ऐसा काफी युवा बस्ती शहर के आपके साथ देखे जाते हैं, चाहे वो मित्रवत हो या सहयोग की भूमिका में हो। ऐसे और भी युवा हमारे बीच बैठे हुए हैं। सबसे मुख्यतः अगर देखा जाए तो जब आपने इनको जिम्मेदारियां दी, आपको लगा था कि सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से हो जाएगा? एक्चुअली पहली बात तो आप ये जानिए कि हमारे संगठन में कोई नेता और कार्यकर्ता वाला किसी के साथ संबंध ही नहीं है। हमारे संगठन में मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी मेरा कहा मानते हैं और मैं भी अपनी छोटी उम्र के लोगों का कहा मानता हूँ। तो हम सभी मित्र हैं, ये एक मित्र मंडली है और हम लोग इस तरीके से परिवार भाव से ही काम करते हैं, इसलिए कहा मानना और उसकी कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है जब एक परिवार में कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदारी को ज्यादा अच्छी गंभीरता से निभाता है तो वो धीरे धीरे वो स्वयं ही प्रकाशित होने लगता है, स्वयं ही आने लगता है और जो अच्छा काम करता है उसी से ज्यादा उम्मीद होने लगती है। तो उसी हिसाब से टीम में हम लोगों में जैसे जो ज्यादा अच्छा काम करता है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जिसके पास, और अच्छे और बुरे का भी आप निर्धारण ऐसे कर सकते हैं कि कोई अपने कार्यों में ज्यादा व्यस्त है तो वो रोज आपको समय नहीं दे सकता, कोई थोड़ा समय ज्यादा निकाल सकता है तो वो ज्यादा समय देता है। इस तरीके से कार्यों का निर्धारण होता है। बाकी मुझे खुशी है इस बात की आपको बताते हुए कि बहुत सारे संगठन और बहुत सारे लोगों में ऐसा होता होगा कि हर 1-2 साल में 3 साल में अलग अलग लोग होते होंगे, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत से लोग तो बीच बीच में जुड़ते रहे, लेकिन जो लोग डे 1 से जुड़े थे वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं। ये हमारी सफलता है कि शुरुआत से लोग जो लोग जुड़े थे टीम में, मित्र की वजह से जुड़े थे, सामाजिक कार्य की वजह से जुड़े थे, चाहे जैसे भी जुड़े थे, वो आज भी जुड़े हुए हैं। ये हमारी सफलता है और भगवान की कृपा रही तो आगे भी अच्छा रहेगा। संगठन के एक अन्य सदस्य भी हैं यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच, राम प्रताप सिंह जी। मैं इनको भी जोड़ूंगा सीधे, थोड़ा सा आग्रह है थोड़ा और आगे आ जाए, दुबले पतले आदमी हैं इसलिए। राम प्रताप जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इनकी वाणी को सुनने के लिए काफ़ी लोग प्रतीक्षा करते हैं। आज हमारे बीच जुड़े हैं ये। इस पूरे कार्यक्रम में पहले जो फॉर्म बिकते थे और आज जो फॉर्मों में बढ़ोतरी हुई है, लगातार बता रहे हैं उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, क्या लगता है युवा जो है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की दुनिया में इस इवेंट में अपना कैरियर देख रहा है? जी बिल्कुल। बस्ती जैसे जनपद के लिए आज से 14 वर्ष पूर्व जब हम सभी की उम्र लगभग 20 साल, 21 साल, 22 साल ऐसी उम्र में हम सभी थे, ऐसे समय में इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को करना और 150 की संख्या से इस कार्यक्रम को ले जाकर 5000 की संख्या तक पहुंचाना, और साथ ही साथ कि जब यह कार्यक्रम, जब नेशनल एथलीट इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, एक छोटे से छोटे न्यूनतम धावक जो जिसकी 7 साल 8 साल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं और 70 साल के बुजुर्ग भी पार्टिसिपेट करते हैं, और कई बच्चे स्कूलों के तो अब तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि मैराथन कब होगा, मैराथन कब होगा। वो अपने प्रबंधक से, अपने प्रिंसिपल से पूछते हैं और भारी संख्या में शामिल होते हैं। एक ऐसा लगता है जैसे कि उस दिन मैराथन के सुबह जैसे बस्ती में कोई एक उत्सव है और हर व्यक्ति अपना राग द्वेष भूलकर, जाति संप्रदाय भूलकर पूरी तन्मयता के साथ, ये बस्ती जनपद का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सपा, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, मतलब सारे दल के लोग सम्मिलित होते हैं और कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
सकता है। और जहां तक आपने युवाओं को एक रोजगार की तरफ कहा कि मैराथन को रोजगार, तो मैराथन रोजगार से कभी जुड़ा नहीं था। रोजगार नहीं कहा, मैराथन में स्पोर्ट्स में अपना भविष्य देखते हैं। हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स में, क्योंकि देखिए कोई भी विद्यालय किसी बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनाता, ये मेरा मानना है। भाई यदि बारूद, किसी बम के अंदर बारूद है, चिंगारी लगाएंगे वो ब्लास्ट होगा। तो मैराथन हम किसी को नेशनल एथलीट नहीं बना दे रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यार उस बच्चे के अंदर उसको लगेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, तो वो कल को जरूर इसमें अपना भविष्य देख सकता है। अच्छा, जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता था आपका, अभी 2 साल 3 साल पहले तक जो स्टार्टिंग पॉइंट था, पिछले साल भी था, अभी वहाँ देखेंगे प्रशासन ने एक दीवार खड़ी कर दी है। शायद चौकी वालों ने की है या किस संप्रभाग ने की है, इसको साफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब इस पर आवाज उठना तैयार, लगातार उठ रही है आवाज इस पर। क्या कहेंगे, ये जो दीवार उठी है ये कैसी है? अब कहना तो कुछ ही शब्द में बस यही कहना चाहूंगा कि वो जुल्म भी करते हैं तो होते नहीं बदनाम, और हम आह भी भरते हैं तो चर्चा हो जाती है। क्या बात? तो कहने का मतलब यही है कि प्रशासन जो है, प्रशासन कुछ भी कर ले, बस्ती जनपद में बस्ती विकास प्राधिकरण, मतलब मैं कहूंगा कि बस्ती जनपद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन करने का सबसे बड़ा कारण बस्ती विकास प्राधिकरण है। हम सभी कार्यकर्ता, मैं किसी दल का नेता नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी आदमी हूं, एक मास्टर आदमी हूं, शिक्षक आदमी हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सभी के पहले से लोग भाजपा माइंडेड हैं, जुड़े हुए हैं, हम वोट तो भाजपा को देते हैं। लेकिन आज आप व्यवसायी वर्ग में जाएंगे, जिसको एक दुकान खोलनी है, जिसको अपने दुकान का विस्तार करना है, जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख बाहर से कमा के लाया, अपना 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है, तो जिस तरीके से उसके लिए नियमावली है कि उसको कंपाउंड, यदि बिना नक्शे के निर्माण चालू कर दिया, नक्शा पास कराना है तो कंपाउंड देना है, जुर्माना देना है, दलाली देनी है, जेब में पैसा डालना है। और एक ठेला लगाने वाला जब प्रशासन चाहता है तो जेसीबी के और पोकलैंड लगा के चोंच से उठा के उसका ठेला फेंक देता है। लेकिन ये जो पुलिस चौकी जहाँ के कोई बाबू साहब, मतलब वो हैं इंचार्ज हैं, उनको एसपी श्री अभिनंदन जी ने परमिशन दिया बनाने का, डीएम श्री रवीश कुमार गुप्ता जी ने परमिशन दिया, या बीडीए ने परमिशन दिया, या एडीएम श्री प्रतिपाल सिंह चौहान ने दिया, या अंकुर वर्मा जी ने दिया। किसने उनको ये परमिशन दी और किसके परमिशन से वो रातों रात बाउंड्री तैयार हो गई, जबकि वो जिले के आला कमान अधिकारियों के रोज जाने का रास्ता है और किसी के आंख में वो रोड दिखाई नहीं पड़ी। जबकि प्रत्येक वर्ष बस्ती का गौरव कहे जाने वाले कार्यक्रम, इस मैराथन के 5000 से ज्यादा प्रतिभागी और 1000 से ज्यादा जनपद के प्रतिष्ठित वर्ग वहां खड़े होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, व्यवस्था फैलेगी उस दीवार की वजह से, बहुत भारी व्यवस्था फैलेगी, क्योंकि अक्सर वहां पर जो वॉलंटियर्स होते हैं और जो हम लोगों को सपोर्ट करने वाले विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, स्वास्थ्य कैंप वाले लोग हैं, एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, तो वो ऐसी ही जगहों पर खड़ी होती थी। अब वो जब गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होंगी तो जो उधर से धावक दौड़ कर आता है उसको आने में जरूर जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। यहाँ पे कट कर दो आप।